78 साल पुरानी इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी डीएलएफ, जिसको इंडिया का रियल एस्टेट का बादशाह कहा जाता है। बादशाह इसलिए क्योंकि मौजूदा समय में डीएलएफ का बिजनेस हर सेक्टर में फैला हुआ है। रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या फिर रेंटल सेक्टर ही क्यों ना हो, ये सब में व्यापार करते हैं और मोटी कमाई कमाते हैं। साथ ही डीएलएफ का रेंटल बिजनेस काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब एक नई स्ट्रैटेजी प्लान के साथ रेंटल इनकम सेक्टर में भी फैल रहा है। तो क्या डीएलएफ अब कमर्शियल रियल एस्टेट और रेंटल बिजनेस को लेकर बनेगा इंडिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड? ये सवाल हम सबके मन में है। सो लेट्स डिकोड दिस प्लान, ग्रोथ पोटेंशियल एंड इन्वेस्टर्स के लिए क्या होगा अपॉर्चुनिटीज इसमें। आइए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ हमारी वीडियो में आगे। देखिए, डीएलएफ की जर्नी प्री इंडिपेंडेंस के दौरान शुरू हुई थी, यानी कि ये 1946 से, और तब से लेके आज तक डीएलएफ की वैल्यूएशन सिर्फ बढ़ ही रही है। करंटली डीएलएफ का ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1,68,878 करोड़ रुपीस के करीब है, यानी इतनी बड़ी वैल्यूएशन है। वहीं डीएलएफ की एनुअल अर्निंग के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर साल 2024-25 में करीबन 16,304 करोड़ रुपए के करीब है, जो पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से पूरे 48.1% ज्यादा है। वहीं फाइनेंशियल ईयर साल 2023-24 में ये 11,009 करोड़ रुपए के करीब थी। फाइनेंशियल ईयर साल 2022 में ये 8,435 करोड़ रुपए के करीब थी। वहीं फाइनेंशियल ईयर साल 2021 में ये 4,470 करोड़ रुपए के करीब थी। देखिए, डीएलएफ का रेंटल बिजनेस डे बाय डे काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लेकिन ये पैसे कहां से आते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस समय डीएलएफ का मेजर रेंटल प्रोजेक्ट गुड़गांव, चेन्नई और नोएडा में मौजूद है। डीएलएफ का रेंटल बिजनेस के कैश काउ को समझें तो सबसे पहला है ऑफिस स्पेसेस। देखिए, गुड़गांव, चेन्नई और नोएडा में डीएलएफ साइबर सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, जिसके अंदर टीसीएस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब का नाम शामिल है, ये सभी ऑफिसेज रेंट पर यहाँ जाते हैं, जिसका रेंट ही बेहद ज्यादा होता है। अब कंपनियां इसको मंथली, वीकली या फिर एनुअली किस बेसिस पे रेंट कर रही हैं, ये उन पे डिपेंड करता है। फिर है रिटेल मॉल्स। देखिए, नोएडा का डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया हो या फिर दिल्ली का एम्पोरियो हो, ऐसी जगहों पर हेवी रेंट के साथ साथ रेवेन्यू शेयरिंग भी ज्यादा मिलता है। फिर आता है वेयरहाउसिंग। इसकी बात करें तो ई कॉमर्स बूम के साथ डीएलएफ ने लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाए हैं, यानी कुल मिलाकर डीएलएफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज से सबसे ज्यादा स्टेबल इनकम आती है। लेकिन आखिर डीएलएफ के रेंटल की डिमांड क्यों इतनी हाई होती जा रही है? वो इसलिए होती जा रही है क्योंकि ये एक ट्रस्टेड रियल एस्टेट कंपनी है, जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांड्स भरोसा करते हैं। डीएलएफ का प्लान 20,000 करोड़ रुपए के जितना रेंटल बिजनेस करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है। सोर्सेज के हिसाब से बताएं तो डीएलएफ साइबर सिटी डेवलपर्स लिमिटेड यानी डीसीसीडीएल का निवेश करीबन 6 करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाला है, जिसमें 75 लाख स्क्वायर फीट जितनी प्राइम ऑफिसेज और रिटेल स्पेसेस के लिए गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। डीएलएफ अब फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहा है? देखिए, अगर फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें तो पहला है टीयर 2 सिटीज को अपग्रेड करना, जैसे पुणे, हैदराबाद में नए कमर्शियल हब्स को बनाना। दूसरा है वेयर हाउसिंग एक्सपेंशन करना, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न के साथ साथ इनके पार्टनरशिप को आगे बढ़ाना है। वहीं तीसरी फ्यूचर प्लानिंग जो है वो है सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना। देखिए, जिसके अंदर ग्रीन बिल्डिंग, जिसके अंदर आता है आपका सोलर पावर या फिर वाटर रिसाइकलिंग, ये सब पर फोकस करना है। देखिए, सोर्सेज के अनुसार बात करें तो साल 2025 तक डीएलएफ का रेंटल इनकम 6,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर सकता है। तो देखिए, इससे ये बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि डीएलएफ की असली तरक्की उसका रेंटल बिजनेस है। आपका इस पर क्या कहना है? कि आप भी दिल्ली, गुड़गांव या फिर नोएडा के आसपास रहते हैं तो आपने डीएलएफ का नाम तो जरूर सुना होगा। आपका इस पर जो भी कहना है या आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे अगली बार हम आपके लिए उससे रिलेटेड वीडियो ला सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पेसा लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें।